दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन की तर्ज पर अब हिमाचल में भी एक बड़े आंदोलन की तैयारी की जा रही है। किसान और बागवान संगठनों ने अब सरकार से आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है और 13 सितंबर से इसका आगाज होगा। किसान नेता राकेश टिकैत के शिमला दौरे का असर अब दिखने लगा है। प्रदेश की सर्द फिजाएं भी अब गर्मा गई हैं। प्रदेश के किसानों और बागवानों ने भी सरकार से आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। सेब के गिरते दामों और अन्य मुद्दों पर किसान संगठन एकजुट होने लगे हैं। सोमवार को संयुक्त किसान मंच के बैनर तले बैठक भी हुई, जिसमें फैसला लिया गया कि आंदोलन का आगाज 13 सितंबर से होगा। कांग्रेस के विधायक विक्रमादित्य सिंह ने भी आंदोलन का समर्थन किया। 4,500 करोड़ रुपए की एप्पल इकोनॉमी है और अगर इस तरीके से वो बागवानों को नजरअंदाज करेगी तो ये तो हाशिए पे आएंगे ही, मगर इसका भुगतान आने वाले समय में इस किसान विरोधी और बागवान विरोधी सरकार को करना पड़ेगा। नेता राकेश टिकैत भी इस आंदोलन में शामिल होंगे, जिसकी पुष्टि माकपा विधायक राकेश सिंघा ने की और जल्द ही कुल्लू या शिमला में बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। देखिए, किसान एक मंच पर आए, जितने भी जत्थेबंदियां हैं, जितने भी संगठन हैं, एक फ्रंट बनाए, मोर्चा बनाए, उसकी प्रक्रिया चल रही है और मैं समझता हूं उसमें सफलता होगी। हालांकि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का कहना है कि सरकार सेब के गिरते दामों पर चिंतित है और क्या किया जा सकता है इस पर मंथन किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस को भी घेरा और कहा कि कांग्रेस सरकार के वक्त भी दाम इसी तरह गिरे थे। देखिए, इस बात को हमको मानना पड़ेगा, सेब के दाम कम हुए ये चिंता का विषय निश्चित रूप से है, इसमें दो राय नहीं है। और ये भी बात उन लोगों को भी समझना चाहिए कि कांग्रेस की गवर्नमेंट में भी सेब के दाम हमेशा जो है वो ऊंचे रहे हैं, ऐसी स्थिति वो तब भी नहीं रही है। दाम कम आए ये चिंता का विषय है। मांग है कि सेब खरीदने वाली कंपनियों और मंडियों में किसानों के शोषण पर रोक लगे। कश्मीर की तर्ज पर प्रदेश में मंडी मध्यस्थता योजना पूर्ण रूप से लागू हो। MIS के तहत A, B और C ग्रेड के सेब 60, 44 और 24 रुपए प्रति किलो समर्थन मूल्य पर खरीदे जाएं। विपणन मंडियों में APMC कानून सख्ती से लागू किया जाए। किसानों की बकाया राशि का फौरन भुगतान किया जाए। भुगतान नहीं करने वाले आढ़ती के खिलाफ कार्रवाई की जाए। पैकेजिंग में इस्तेमाल किए जा रहे कार्टन और ट्रे की कीमतों में की गई बढ़ोतरी वापस ली जाए। प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान का सरकार मुआवजा दे। सभी मंडियों में सेब और अन्य फसलें वजन के हिसाब से बेची जाएं। HPMC और हिमफेड द्वारा लिए गए सेब का भुगतान तुरंत किया जाए। खाद, बीज, कीटनाशक, फफूंदीनाशक सहित अन्य वस्तुओं पर सब्सिडी बहाल की जाए। शिमला से रणवीर सिंह, न्यूज़ 18। वहीं पठानकोट मंडी फोरलेन प्रभावितों के समर्थन में कांग्रेस पार्टी ने नूरपुर SDM को CM के नाम ज्ञापन सौंपा। पूर्व सांसद चंद्र कुमार और जिला कांगड़ा कांग्रेस अध्यक्ष अजय महाजन की अगुवाई में एक ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी सरकार पर जमकर भड़ास निकाली। पूर्व सांसद चंद्र कुमार ने कहा कि सरकार को जमीन अधिग्रहण के बदले 5 गुना ज्यादा मुआवजा देना होगा। वहीं पूर्व विधायक अजय महाजन ने कहा कि लोगों के हक के लिए कांग्रेस का संघर्ष जारी रहेगा। ये सरकार को आज हम चेतावनी देना चाहते हैं, दे भी दी है कि लोगों को हक उनको मिलना चाहिए। आगे मैं ये कहना चाहता हूँ कि चिंगारी नूरपुर में लगी है और ये कहीं पूरे डिस्ट्रिक्ट में ना आग फैल जाए, क्योंकि पूरे डिस्ट्रिक्ट में मैं डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस प्रेसिडेंट के नाते कहना चाहता हूँ, आप ज्वाली, शाहपुर, आप कांगड़ा, आप ज्वालामुखी, जहाँ जहाँ से ये जा रही है नेशनल हाईवे मनाली मंडी तक, हर जगह अगर ऐसा धक्का हुआ जो आज नूरपुर से आवाज़ उठी है, ये हर जगह फैलेगी और लोग अपने हक के लिए लड़ाई लड़ेंगे।
कोरोना वायरस के चलते 5 महीनों से बंद हिमाचल के कॉलेज आज से एक बार फिर खुल गए हैं। लगभग 150 दिनों बाद कॉलेज में रौनक लौट आई है। हालांकि ज्यादा संख्या में छात्र नहीं पहुंचे, लेकिन एक कमरे में 50% क्षमता के साथ छात्रों की पढ़ाई होगी। वहीं दूसरी तरफ कॉलेज खुलने से छात्रों ने भी राहत की सांस ली है। इससे पहले कॉलेज में एडमिशन हो चुके थे। आपको बता दें कि मार्च में कुछ वक्त के लिए कॉलेज खुलने के बाद नियमित कक्षाएं लगी थी, लेकिन बाद में कोरोना का संक्रमण जब बढ़ा तो सरकार ने अप्रैल से कॉलेजों को बंद कर दिया था। 5 माह के बाद कॉलेज खुले हैं, किस तरह देखते हैं, क्या कहेंगे? बढ़िया, एक अच्छा स्टेप है कि अब ऑफलाइन स्टडीज होंगी तो कुछ ज़्यादा समझने को मिलेगा, कुछ ज़्यादा सीखने को मिलेगा, और जो ऑनलाइन से बेटर है वैसे देखा जाए तो। ऑनलाइन जो कक्षाएं चल रही थी उसमें किस तरह की दिक्कतें जो है पेश आ रही थी? उसमें मेन तो ये होता है नेटवर्क प्रॉब्लम छोड़ जाता है, मेन नेटवर्क का होता है। नेटवर्क छोड़ जाए तो फिर आपका कॉन्सेप्ट छूट जाता है बीच में, और फिर काफ़ी दिक्कत आती है पीछे से कैच करने के लिए। टीचर से तो आप पूछ सकते हो, पर फिर वो भी दिक्कत वाला काम हो जाता है कि बीच में ब्रेक हो जाए तो फिर वो कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता है एक तरफ से। जी, आज से कॉलेज खुल गए हैं, सभी क्लासेस के लिए खुल गए। जैसा ऊपर से डायरेक्शन है कि क्लासरूम में 50% ही स्ट्रेंथ रखी जाएगी, तो हमने अभी एक माइक्रो प्लान बनाया है जिसमें हमने बच्चों को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है कि 50% बच्चे जो है किसी भी सेक्शन के वो पहले 3 दिन आएंगे और बाकी के 50% लास्ट के 3 दिन आएंगे। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।